हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन जो होता है वो बिहार बोर्ड में पूछा गया सभी क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको 2027 जब बोर्ड दीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसमें इस पार्ट 6 में 26 से लेकर 30 क्वेश्चन तक यानी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे डिस्कस होता है, आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो समझिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र होता है तो पहला पर क्यू आवेश होता है, दूसरा पर माइनस क्यू आवेश होता है, माइनस क्यू आवेश होता है। एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्यू बराबर सी भी होता है। क्यू मतलब आवेश होता है, सी का मतलब धारिता होता है, बी का मतलब क्या होता है, विभवांतर। तो धारिता का जो फार्मूला होगा क्यू बाई क्या होगा, भी होगा। जो भी होता है वो अदिश राशि है, यानी प्लस आवेश के लिए प्लस होता है, माइनस आवेश के लिए क्या होता है, माइनस होता है। मान लीजिए दूसरा प्लेट नहीं रहे, प्लस क्यू रहेगा, तो इसका मान लीजिए विभव कुछ रहेगा, वो प्लस में रहेगा। प्लस में मान लीजिए प्लस में 10 रहे, दूसरा प्लेट के कारण माइनस आया तो माइनस में कुछ विभव होगा, माइनस में 4 आ गया तो विभव का मान जो हुआ दोनों के रहने के कारण कम हो गया। कितना हो गया, शुरू में मान लीजिए 10 था, अब 6 हो गया तो कम हो गया। अगर विभव का मान घटाएंगे तो विभव धारिता में देखिए उल्टा का संबंध है, तो विभव का मान घटाने से धारिता का मान क्या होगा, धारिता का मान बढ़ेगा। तो पहला काम तो ये है कि विभव का मान घटा देता है ताकि धारिता का मान बढ़ जाए। दूसरा काम क्या है समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सीमित रखता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देता है। अगर यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक प्लस वाला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दूर की तरफ होता है, और माइनस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नज़दीक की तरफ, इस तरफ है। बाहर में देखिएगा तो बाहर में प्लस वाले कारण दूर की तरफ और माइनस वाले कारण पास की तरफ, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कट जाएगा, एक दूर की तरफ जाएगा पास की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। इस तरफ देखिएगा तो यहाँ प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ और माइनस का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पास की तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिशा में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 कर देता है। अगर ये नहीं रहे तो बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यानी 2 काम अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला काम है ये रहता है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू क्या करता है, विभव को कम करता है, विभव को कम करने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी पहला काम धारिता बढ़ाना और दूसरा काम बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को कम करना। तो क्या लिखेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र का 2 कार्य है, 2 क्या है कार्य निम्न है। 2 कार्य नहीं लिखिए, 2 से 3 4 भी हो सकता है, निम्न लिखिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहला कार्य क्या है, पहला कार्य जो है कि विभव को समानांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का, समानांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य निम्न है। निम्न क्या क्या कार्य है, पहला बताएं, पहला क्या बताएं, ये प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो प्लस के कारण विभव जो होता है मान लीजिए प्लस होता है, माइनस के कारण विभव कुछ माइनस होगा, तो प्लस माइनस के कारण विभव क्या होगा, इसके कारण मान लीजिए 10 है, इसके कारण माइनस का 4 हो गया, तो विभव क्या हुआ, पहले 10 था 6 हो गया, यानी कम हो गया। कम विभव कम होगा तो विभव को जानते हैं, विभव जो होता है सी बराबर क्यू बाई भी होता है, यानी ई कम होगा तो ई क्या होगा, बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध है। तो लिखेंगे यह विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देता है, धारिता को बढ़ा देता है। दूसरा काम क्या है, यह बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड को, यह बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड को, बाह्य विद्युत क्षेत्र को सीमित कर देता है, यानी कम कर देता है, को सीमित कर देता है, सीमित कर
देता है। कैसे कर देता है सीमित, देखिए कहें ए प्लस है क्यू, ए है माइनस क्यू, बाहर में विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए अंदर तो रहबे करेगा विद्युत क्षेत्र, माइनस टानेगा और प्लस चलेगा, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र है, लेकिन बाहर माइनस के कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस के कारण इधर होगा, तो माइनस प्लस दोनों अलग अलग दिशा में इसलिए कटिएगा। तो विद्युत क्षेत्र को सीमित करता है और क्या करता है, विभव को कम करके धारिता बढ़ा देता है। तो दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संधारित्रों की धारिता C1 तथा C2 है, इसके पार्श्व एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाएं। तो जब C1 और C2 है तो कहलाए पहले पार्श्व कर्ण। तो पार्श्व कर्ण कैसे होगा, पार्श्व कर्ण इस प्रकार का होगा। पार्श्व कर्ण में आपको याद रखना है विभव क्या होता है, इसमें विभव क्या होता है, बराबर होता है। पार्श्व कर्ण में क्या होगा, विभव जो होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए C1 है, ये कितना है, C2 है। जो इसका समतुल्य धारिता बोलते हैं उसको C इक्विवेलेंट बोलते हैं। पार्श्व कर्ण है, पार्श्व कर्ण है, तो पार्श्व कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। उसके कारण है श्रेणी कर्ण। श्रेणी कर्ण में क्या होता है, एक संधारित्र दूसरे संधारित्र से लगा होता है, इस प्रकार इसका C1 है, इसका C2 है, इस प्रकार है। तो C1 और C2 इसका धारिता कितना होता है, इस श्रेणी कर्ण में है, श्रेणी कर्ण में है। अगर श्रेणी कर्ण में है तो धारिता 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इतना लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पूरा पूरी मिल जाएगा। इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें विभव बराबर होता है समानांतर कर्ण में, और इसमें क्या होता है, इसमें आवेश बराबर होता है। तो दोनों को अच्छे से केवल परिपथ खींचने कह रहा था, अब फिगर बनाने कह रहा था। ये फार्मूला भी लिख दीजिए, 2 नंबर आपको कन्फर्म रूप से मिल जाएगा। अगला कह रहा है विद्युत विभव को परिभाषित करें। विभव क्या होता है, तो कहें विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण जितना भी इसका प्रभाव होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितना दूर तक इसका प्रभाव होता है, मान लीजिए एक चुंबक रखें, चुंबक का प्रभाव कुछ दूर तक होगा, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आवेश का प्रभाव जितना दूर तक होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। अगर एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस है, तो दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा। लेकिन हमको पास लाना है तो हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य करना पड़ेगा तो इसी कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। सुनिए, इकाई आवेश या एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। लिख लेते हैं परिभाषा, इकाई आवेश को, इकाई आवेश या एक कूलम आवेश को, एक कूलम इकाई आवेश को क्या कहते हैं, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में धीरे धीरे भी जोड़ सकते हैं। कई एक स्पीड में नहीं लाते हैं उसको, उसका स्पीड धीरे रखते हैं। तो इकाई आवेश को, एक इकाई आवेश एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। विद्युतीय विभव कहलाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी विद्युतीय विभव का फॉर्मूला क्या होगा, यानी विभव बराबर क्या लिख सकते हैं, विभव बराबर कह रहा है इकाई आवेश को, तो आवेश भागम होगा, आवेश क्या होगा, भागम होगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर जो होगा किया गया कार्य होता है, कार्य कब, स्लोली, धीरे धीरे। ये विभव का हमारा क्या हुआ, हमारा फार्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, लिख दीजिए नीचे, इसका मात्रक, इसका मात्रक देखिए क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल प्रति, आवेश का मात्रक कूलम, या इसी को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट होता है। अच्छे से मात्रक लीजिएगा, काम हो गया। कह रहा है संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर लगातार आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आसानी से फॉर्मूला याद हो गया होगा। आगे के लगाते हैं अगर उसमें परावैद्युत पदार्थ दिया हुआ, परावैद्युतांक दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है आकाश की वैद्युतशीलता, आकाश की विद्युतशीलता। ए का मतलब क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है। डी का मतलब क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। मान लीजिए क्यूब प्लस क्यूब प्लेट है, माइनस क्यूब प्लेट है, इसको डी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं, एरिया बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो 2 बातों पर निर्भर कर रहा है, तो उसके लिखिए
प्लेटों का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और उसके दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब ऊपर रहेगा तो उसे समानुपाती कहते हैं और नीचे रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। बाद में फॉर्मूला लिख देंगे। देखिए देखिएगा, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक क्या है, पहला जो कारक है इसमें संधारित्र की धारिता, उसमें क्या कहें, सीवराफ-सालन नोट A/D। तो देखिए ऐसे 4 कारक है। कौन सा, प्रवैद्युत पदार्थ किस प्रवैद्युत पदार्थ में रखा गया, दूसरा है प्रकाश के क्या है, आकाश की विद्युतशीलता क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्या है, दूरी क्या है। तो मेन तो ये दोनों है। तो पहला क्या है, पहला जो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। धारिता जो होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और लिख सकते हैं सीवराफ क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ सालन नोट A/D क्या है, D, सीवराफ-सालन नोट A/D। तो सी का मतलब धारिता है, सालन नोट सब कुछ फॉर्मूला लिख दिया, पूरा बातें समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र यानी धारिता है, फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का, 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, यानी इतना फैराड है, 6 माइक्रोफैराड लिख दिए। आगे देखिए, कह रहा है विभवांतर जो है, मान लीजिए पहला इनिशियल वाला शुरू वाला विभवांतर क्या है, इनिशियल लिख देते हैं VI 10 वोल्ट है, फाइनल विभवांतर VF बोल देते हैं, उसको कितना है 20 वोल्ट है। तो कह रहा है ऊर्जा में परिवृद्धि कितना होगा, वृद्धि मैंने अंतिम लम्ब शुरू वाला घटा देंगे। देखते हैं इनिशियल जो ऊर्जा होगा UI बोलते हैं, UI का मतलब फार्मूला क्या है, फार्मूला 1/2 CV² है, CV²। अगर UI दिए तो क्या देंगे, V में VI देंगे। अब देखिए 1/2, C का मान कितना है, C का मान 6 × 10 के पावर -6 है, V का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। देखिएगा इसको सोल्व करेंगे, ये 3 से कटेगा तो 3, 10 का स्क्वायर 100 होगा, मैंने पावर 2, 10 के पावर 2, 10 के पावर -6, यानी 10 के पावर कितना होगा -4 होगा। U फाइनल निकालते हैं, U फाइनल का मतलब क्या है 1/2 CV², यानी V फाइनल होगा उसका स्क्वायर करेंगे 1/2। C का मान कितना है, C का मान देखिए, C का मान दिया हुआ है 6 × 10 के पावर -6, तो 6 × 10 के पावर कितना है -6, और V², V का मान कितना है, V का मान फाइनल वाला देखिए तो 20 है, V का मान फाइनल वाला कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ से काटेंगे 3 होगा, 2 से काटेंगे 6 को तो 3 से कटेगा, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400 होगा, यानी 4 × 12 कितना होगा 4 × 12, कहाँ 4 लाएँ, 400 वाला 4 से गुना किए 3 में, तो 4 × 12 तो इसी आ गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ 2 शून्य आएगा, यानी 10 के पावर 2, यहाँ कितना है -6 है, यानी 10 के पावर -4 आएगा, प्लस का 2 माइनस का 6, 10 के पावर जूल है, इसका मात्रक क्या होगा, क्या है स्थिर ऊर्जा, उसका मात्रक जूल होगा। अब कह रहा है परिवर्तन या वृद्धि, क्या कह रहा है ऊर्जा में वृद्धि, लिखेंगे ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि मैंने क्या, वृद्धि का मतलब बड़ा में छोटा घटाना होता है, तो बड़ा कौन है, फाइनल वाला U है बड़ा, माइनस इनिशियल वाला छोटा है, तो बड़ा कितना है 12 × 10 के पावर -4 है, माइनस 3 × 10 के पावर कितना है -4 है, तो 10 के पावर -4 कॉमन लेते हैं, 12 - 3 यानी 9 × 10 के पावर -4, इसका क्या है इतना जूल, हमारा इसका आंसर हुआ। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। आज ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था उसका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, अच्छे से देखिए, 6 पार्ट में आया है, 5
एक वीडियो में 5 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप शुरू से देखते हैं तो सभी बात आपको कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छे से अपनी तैयारी करें। अगर अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।